नमस्ते, प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के क्लासों में मैं आप सभी को बताएंगे रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में, प्रजनन तंत्र के बारे में आप सभी को हम बताएंगे। तो देखिए, प्रजनन से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन क्या है, बच्चे जुड़वा कब पैदा लेते हैं। तो जुड़वा में भी कंडीशन पूछ देता है कि लड़के लड़के जुड़वा कब होते हैं, लड़के लड़कियां जुड़वा कब होती है, और लड़कियां लड़कियां कब जुड़वा होती है, और किस कंडीशन में क्या होता है, किस कंडीशन में दोनों का फेस सेम रहता है। तो चलिए हम इस रिप्रोडक्शन के क्लासों में एक एक चीजों को एकदम बारीकी ढंग से देखेंगे। तो स्टार्ट करें। देखिए, प्रजनन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अलैंगिक जनन। पहला क्या होता है? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है लैंगिक जनन। दूसरा मेरे भाई लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। तो देखिए, पहले क्या है? अलैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। ये अलैंगिक जनन है क्या? तो बस बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ मैं आप सभी को चुटकियों में उड़ा दूंगा। चुटकियों में लोग आपको रटाएंगे, हम आपको सिखाएंगे। तो इसीलिए तो फेमस है अपना क्लास, सचिन कॉम्पिटिटिव क्लास। ठीक है ना? तो आइए हम लोग एक एक ढंग से देखेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट भेजें। ठीक ना? और मैं सभी लोगों को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहता हूं, जो लोग सही सही कमेंट करते हैं। और मैं एक क्वेश्चन देता हूं लास्ट में, और उस क्वेश्चन को जो लोग सही बोल देते हैं मैं उन सभी लोगों को एक एक गिफ्ट देता हूं। नहीं विश्वास है तो पीछे वाले वीडियो को देखिए और उसका आप आंसर दीजिए। आपको मैं दूंगा एक टैबलेट। फिक्स है तो फिक्स है। चलिए, तो पहले हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन क्या होता है? तो देखिए, अलैंगिक जनन एक ऐसा जनन है जिसमें मेल जिसमें मेल यानी पुरुष, मेल और फीमेल की आवश्यकता ही नहीं होती है। मेल और फीमेल की आवश्यकता होती ही नहीं है। तो भाई साहब, ये कौन सा जनन है जी? ये डाउनलोड होके आता है क्या? क्या आपके मन में हो सकता है अरे न मेल है न फीमेल है, ये कैसे हो जाएगा जनन? क्या तो मेल फीमेल के बिना भी दूसर का बच्चा पैदा हो सकता है? क्या हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और लैंगिक जनन में ही कहा गया है ये जो होता है इसमें मेल और फीमेल नहीं होते हैं और इसमें जनन हो जाते हैं। जैसे आप वायरस देख लीजिए, बैक्टीरिया को देख लीजिए। और नहीं, ये सब चीज तो आपको देखने को नहीं मिला होगा क्योंकि आपके पास सूक्ष्मदर्शी तो है नहीं, माइक्रोस्कोप नहीं है। लेकिन आप अपने आसपास के घरों के पास देखिएगा ऐसे बहुतों सा जनन। जैसे गुलाब के फूलों को आप उसके टहनी को काट के लगा देते होइएगा तो आपका उसमें से क्या दे देता है? नई कोशिकाओं का जन्म हो जाता है। तो वो कौन सा जनन में आता है? अलैंगिक जनन में। या फिर ईख आप लोग रोपे होइएगा, ईख ईख में क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। उसके बाद क्या होता है? ईख के बाद हो गया आपका गुलाब हो गया। और आलू देखे होइएगा, आलू आलू में भी आपका वो हो जाता है, क्या हो जाता है? अलैंगिक जनन होता है। तो अलैंगिक जनन में मेरे भाई, अलैंगिक जनन जैसे कोई भी चीज विभाजन, जैसे कोशिका का विभाजन या विखंडन, विभाजन और विखंडन, विभाजन और विखंडन, विभाजन और विखंडन भी कैसा जनन है? तो अलैंगिक जनन है। इसमें भी मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी, नहीं पड़ती है। ठीक? क्योंकि विभाजन और विखंडन मैंने आप सभी को पीछे के क्लासों में एकदम बढ़िया तरीका से, धुआंधार तरीका से बता दिए हैं। ठीक ना? तो वहां देख लीजिएगा। तो विभाजन या विखंडन में क्या होता है? मेल फीमेल की आवश्यकता नहीं होती, एक से दो बन जाएंगे लेकिन मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं होती।
उसके बाद हो गया विभाजन या विखंडन में कौन सा जनन होता है, तो क्या बोल रहिएगा आप लोग कि अलैंगिक जनन होता है। क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। उसके बाद क्या, उसके बाद आपका हो गया मुकुलन विधि। मुकुलन, मुकुलन में क्या होता है? मुकुलन में क्या होता है? इसमें भी अलैंगिक जनन होता है। ये मुकुलन क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा ये मुकुलन है क्या। मुकुलन है क्या? तो देखिए मुकुलन क्या है। देखिए तो मुकुलन में क्या होता है, इस क्रिया में क्या होता है मुकुलन में, ये देखिए इसमें क्या होता है कि एक बहुत से बड़े पेड़ होते हैं या फिर कोई जीव होते हैं, इसमें ये बहुत से बड़े होते हैं। क्या? इसमें बहुत से बड़े होते हैं और इसमें क्या होता है, ये धीरे 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 बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं और क्या होते हैं, बड़े होकर एक टूट जाते हैं। इसमें से क्या हो जाते हैं, एक टूट जाते हैं और एक टूट के एक नया कोशिका का निर्माण हो जाता है। इसी को कहते हैं मुकुलन। इसी को क्या कहते हैं? मुकुलन। बताइए इस मुकुलन की विधि में, इस मुकुलन की क्रिया में आपको कहीं मेल और फीमेल की आवश्यकता पड़ी? नहीं पड़ी। तो जिसमें मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं पड़े, जिसमें मेल फीमेल अर्थात पुरुष और मादा या फिर स्त्री, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, इसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन में रखते हैं। क्वेश्चन कहेगा विभाजन या विखंडन कौन सा जनन है, तो आपका आंसर होना चाहिए अलैंगिक जनन। या फिर पूछ सकता है मुकुलन क्या है, मुकुलन में क्या होता है? मुकुलन में कौन सा जनन? अलैंगिक जनन। जैसे अमीबा हो गया, अमीबा, यीस्ट, ये सब में क्या होते हैं? अमीबा, यीस्ट, ये सब में कौन सा जनन होता है? अमीबा, यीस्ट, ये सब में अलैंगिक जनन होते हैं। और क्या हुआ? कायिक जनन। ए बुआ, कायिक जनन, कायिक जनन, कायिक जनन कैसा जनन है? तो ये भी अलैंगिक जनन है। कायिक जनन कैसा? तो अलैंगिक जनन। कैसे कहिएगा सर अलैंगिक जनन? तो हम जानते हैं कायिक में क्या होता है। कायिक मतलब काया, काया, एक ही काया से अलग अलग अनेकों कायों का निर्माण हो जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन में आप लोग आसपास में बहुत सा देखे होइएगा, जैसे हो गया आपका आलू, कई निकल जाते हैं, ईख, कई सा कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, लेकिन मेल और फीमेल की आवश्यकता पड़ती है? नहीं पड़ती है। तो मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं पड़ती है जिसमें, उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। तो कायिक जनन में क्या होता है? मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिस कारण इस कायिक जनन को हम क्या कहते हैं, किसके अंतर रखते हैं? अलैंगिक जनन के अंतर्गत रखते हैं। इस कायिक जनन को किसके अंतर्गत रखते हैं? अलैंगिक जनन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक ना? तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि अलैंगिक जनन कैसे होता है। तो मेल और फीमेल के बिना होता है। और किसे किसे? अमीबा, यीस्ट, ये सब, ईख हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, ये सब में कौन सा जनन? अलैंगिक जनन। मेल फीमेल की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, इसीलिए इसमें कौन सा जनन? अलैंगिक जनन। न मेल रहेगा न फीमेल रहेगा, फिर भी एक अलग बन जाएगा। जैसे आप फोटो कॉपी देखे होइएगा, फोटो कॉपी कभी देखे हैं, उसमें मेल फीमेल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस छाप के निकल जाएगा एगो। ठीक ना? तो वो क्या हो गया? एक प्रकार के कह सकते हैं फोटो कॉपी। तो अलैंगिक जनन आपने समझ लिया। तो हम आगे चलते हैं लैंगिक जनन की ओर। आगे क्या चलते हैं हम लोग? लैंगिक जनन की ओर चलते हैं। लैंगिक जनन, तो देखेंगे अब हम लैंगिक जनन के बारे में। किसके बारे में जानना है? अब हमें जो है लैंगिक जो है जनन के बारे में जानना है। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। देखिए ये लैंगिक जनन क्या होता? तो हमने जाना अलैंगिक जनन में मेल और फीमेल की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, लेकिन लेकिन लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में मेल, मेल अर्थात पुरुष, और फीमेल, फीमेल, फीमेल की आवश्यकता पड़ती है। इन दोनों के बिना, मेल और फीमेल, इन दोनों के बिना ये लैंगिक जनन पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल की आवश्यकता पड़ेगी ही तो पड़ेगी, दोनों की भूमिका निभानी पड़ती है, तब जाके जनन की क्रिया होती है, ये लैंगिक जनन की क्रिया होती है। तो चलिए हम समझते हैं, किसको समझते हैं? लैंगिक जनन को देखते हैं। ठीक ना? तो देखिए इसमें मेल और फीमेल की आवश्यकता होगी, लेकिन आप लोग एक बात समझिए, जरा आप ही सोचिए, क्या मेल और फीमेल
बच्चा होता है वो भी मेल होता है, और छोटी सी बच्ची वो भी फीमेल होती है। तो क्या मेल और फीमेल क्या बच्चे से ही, छोटे से ही, क्या बिना मैच्योरिटी के ही वो क्या किसी बच्चे को जन्म दे सकते हैं? नहीं दे सकते। वो किसी बच्चे को उसमें उनमें प्रजनन नहीं हो सकता, उनमें जनन की क्रिया नहीं हो सकती। उनमें जब तक मैच्योरिटी नहीं आएगी तब तक नहीं हो सकती। तो महिलाओं में या फिर बच्चे जो होते हैं, लड़के होते हैं, लड़कियां होती है, उसमें जो है उनका मैच्योरिटी का होना जरूरी होता है। उनमें जब तक वो लोग मैच्योर नहीं होंगे तब तक क्या होगा, उनमें रिप्रोडक्शन, प्रजनन नहीं होंगे। ये तो हम जानते हैं कि लैंगिक जनन में मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है। मेल फीमेल तो बच्चे भी होते हैं, क्या बच्चे जनन कर सकते हैं? नहीं हो सकते, उनमें जनन की क्रिया नहीं हो सकती जब तक वो मैच्योर नहीं हो सकते। तो उसे हम कहते हैं मैच्योर नहीं होते हैं, और जब मैच्योर हो जाते हैं उसे हम कहते हैं सेकेंड सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीय गौण लक्षण, ठीक ना, या गौण लैंगिक लक्षण इसे हम कहते हैं। ठीक, तो सेकेंड सेक्सुअल कैरेक्टर, तो सेकेंड सेक्सुअल कैरेक्टर का जो ये पहचान क्या है, तो पुरुषों में आवाज का भारी हो जाना। पुरुष का क्या हो जाता है, आवाज भारी हो जाता है। जब किशोरावस्था में बच्चे होते हैं तो उस बच्चों का क्या होता है, आवाज भारी होने लगता है। आवाज पहले बच्चे में सभी लोगों के, बच्चे जितने भी रहते हैं सभी बच्चे का आवाज बहुत ही प्यारा रहता है। जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फाटल ढोल के जैसे रहता है, बोलते रहते, तो वो नहीं हुए। जब वो उनमें आने लगता है तो वो सेकेंड सेक्सुअल कैरेक्टर को दर्शाता है कि हाँ अब वो प्रजनन कर सकता है। ठीक, और दाढ़ी मूछें आ जाती है, और उनमें क्या आ जाती है, दाढ़ी मूछें आ जाती है। ये लड़कों के लिए, ये लड़कों का पहचान है उनमें द्वितीय गौण लक्षण आने का। लेकिन वही महिलाओं में, फीमेल में क्या है, तो फीमेल में स्तन का आ जाना, और क्या है उन लोगों में, उनमें जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलना, आरंभ हो जाना, प्रारंभ होना। तो लड़कों में क्या है, दाढ़ी मूछें आना और आवाज का भारी होना। लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलना, और उनमें क्या है, उनका स्तन का विकास होना। तो वो हो जाता है आपका, तब वो बच्चे, हाँ अब क्या कर सकते हैं, जब ये दोनों आ जाते हैं इस अवस्था में, तब उन दोनों में क्या हो सकते हैं, प्रजनन अब वो हो सकते हैं। ठीक है ना, मैच्योर हो जाते हैं तभी हो सकते हैं, बच्चे से ही कभी नहीं हो सकते। तो आइए हम आगे चलते हैं। तो देखिए ये जितना भी प्रजनन होता है, तो इस प्रजनन में हम आगे देखेंगे कि इस प्रजनन कैसे होता है, ये लैंगिक जनन। तो प्रजनन में हम आगे समझेंगे जाइगोट क्या होते हैं, एम्ब्रॉय क्या होते हैं, गैमेट क्या होते हैं, तो इन सारी चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले जो होता है हमको देखना है कि ये गैमेट, ये गैमेट क्या होता है, तो बिना गैमेट के, मेल में हो या फीमेल हो, दोनों में गैमेट होते हैं, बिना गैमेट के प्रजनन नो संभव, नो इम्पॉसिबल है, सीधा पॉसिबल ही नहीं। ठीक, गैमेट बिना। तो हम समझेंगे सबसे पहले गैमेट क्या होता है। गैमेट सबसे पहले क्या समझना है, गैमेट क्या होता है। गैमेट इसको हम इंग्लिश में कहते हैं युग्मक, हिंदी में क्या कहते हैं, युग्मक, युग्मक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, गैमेट को युग्मक कहते हैं, युग्मक। ये युग्मक क्या होता है, तो देखिए लैंगिक जनन में मुख्य भूमिका को निभाने वाली, लैंगिक जनन में मुख्य भूमिका को निभाने वाले को हम क्या कहते हैं, गैमेट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, गैमेट कहते हैं। तो पुरुषों में गैमेट का क्या काम है, तो पुरुषों में गैमेट क्या होता है, महिलाओं में गैमेट क्या होता है, तो उसको हम देखेंगे। तो देखिए मेल में जो है गैमेट का काम कौन करता है, तो वो एस्पर्म करता है। वो क्या करता है, कौन करता है, एस्पर्म। वही फीमेल में, इसमें फीमेल में गैमेट का काम कौन करता है, तो फीमेल में गैमेट का काम करता है आपका ओवम। कौन करता है, ओवम। आप लोगों में से कितना लोग आंसर दे सकते हैं, आप सभी के पास, आप सभी से मेरा दो प्रश्न है, आप सभी से मेरा दो प्रश्न है, और इन दो प्रश्नों का उत्तर जो जो लोग दे देंगे उन सभी लोगों को हम कुछ न कुछ इनाम दे देंगे। इस बार टैबलेट तो नहीं देंगे, काहे कि हल्का क्वेश्चन, हल्का क्वेश्चन रहेगा तो टैब नहीं मिलेगा। लेकिन लास्ट वाला जो क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन का आप अगर आंसर दे देते हैं तो उन सभी लोगों को टैब दिया जाएगा, एक, ठीक ना, टैबलेट दिया जाएगा।
तो आइए मेल और फीमेल में देखते हैं, मेल और फीमेल। तो क्वेश्चन ये देते हैं हल्का वाला, एक स्मार्ट वॉच दे देंगे यहां से, ठीक। तो चलिए यहां से देखिए क्या है, स्पर्म। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? 1 नंबर क्वेश्चन था, इसके लिए आपको दिए जाएंगे एक स्मार्ट वॉच, ठीक। और क्या है, फीमेल, ठीक, फीमेल के लिए हम बताते हैं। अच्छा बताइए मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका किस चीज की होती है? सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका किस चीज की होती है? सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? बताइए। ये 2 क्वेश्चन है आपके सामने कि सबसे छोटी कोशिका क्या होती है और सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है। अगर क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो आप सभी के घर पे एक डिलीवरी बॉय जाएंगे और आप सभी को एक देंगे स्मार्ट वॉच। और हाँ, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो शुरू के 3 आंसर देंगे। मात्र मैं तीन नहीं, 2 क्वेश्चन है तो 2 ही लोग, ताकि ज्यादा नहीं हम दे सकते हैं, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। क्योंकि 2 क्वेश्चन और जो 2 लोग पहले देंगे, इस प्रश्न का उत्तर जो लोग पहले देंगे उन्हीं दोनों को देंगे। तो ठीक है, धन्यवाद। आगे चलते हैं युग्मक से आगे, ठीक। तो हम समझ लिए मेल में गैमेट का काम कौन करता है। तो मेल में गैमेट का काम करता है स्पर्म, इसको हम हिंदी में कहते हैं शुक्राणु। इसे क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। और वही ओवम को अंडाणु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अंडाणु। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। जब इस मेल गैमेट अर्थात स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम, ये दोनों को मिला दिया जाता है, ये दोनों को मिला दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो वो क्या बन जाता है? वो जाइगोट बन जाता है। वो क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है। जाइगोट, जिसे हिंदी में युगमनज कहते हैं, युगमनज कहते हैं, युगमनज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? युगमनज कहते हैं, ठीक। तो ये दोनों मिलके, कौन कौन मिलके? तो मेल का स्पर्म, मेल गैमेट में कौन? तो स्पर्म, फीमेल गैमेट में कौन? ओवम। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? जाइगोट का निर्माण होता है। और किसी भी बच्चे का, देखिए वैसे हम बता देते हैं, किसी भी बच्चे का सबसे छोटा रूप होता है आपका गैमेट होता है। क्या होता है? सबसे छोटा रूप गैमेट होता है। किसी भी बच्चे का सबसे छोटा रूप गैमेट होता है, ठीक। जब ये गैमेट मिल जाते हैं, जाइगोट का निर्माण होता है। और ये जाइगोट, और ये जाइगोट, जाइगोट देखिए, मेल का कौन? स्पर्म, स्पर्म, और फीमेल का ओवम, ओवम, ये दोनों मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होता है? जाइगोट का। किसका? जाइगोट का निर्माण होता है। और ये जाइगोट जब मैच्योर हो जाते हैं, और ये जाइगोट जब क्या हो जाते हैं? मैच्योर हो जाते हैं। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? जब ये जाइगोट मैच्योर हो जाते हैं, जाइगोट क्या हो जाते हैं? जब मैच्योर हो जाते हैं, जाइगोट जब मैच्योर हो जाते हैं तब ये क्या बनते हैं? तो इम्ब्रॉय बनते हैं। क्या बनते हैं? ये इम्ब्रॉय बनते हैं, इम्ब्रॉय। जाइगोट जब मैच्योर हो जाते हैं, इनमें मैच्योरिटी, हल्का हल्का अंग जब बनने लग जाता है तो उसको इम्ब्रॉय करते हैं। हिंदी में इसे भ्रूण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भ्रूण। जैसे पेट में बच्चे जो होते हैं वो भ्रूण होते हैं, इसीलिए आप कहीं कहीं लिखे देखे होइएगा भ्रूण हत्या पाप है। क्या कोई कोई लोग करवा देते हैं, महिलाओं जैसे क्या है, देखती कि कोई कोई बच्चों की आस में, बेटों को आस में कई बेटियां उनको हो जाती है तो हमेशा एक्सरे करके जांच करवाती रहती है, मेल है या फीमेल है, मेल या फीमेल है, तब भ्रूण होता है। और उस समय जो होता है बच्चे की आस में, बेटे की आस में वो कई बच्चियों को मार देते हैं, जो कि गलत बात है। भ्रूण हत्या पे रोक लगी हुई है, लेकिन इसमें उतना कारगर नहीं है जो कि पूरा ये अच्छी रूप से कारगर होना चाहिए। ये गलत बात है, किसी की जीव की हत्या हुई है, ठीक ना। ये बेटा क्या है, बेटा बेटी क्या है, ये सब आदमी है। अरे बेटा से अच्छा तो अब बेटियां है। आज क्या है, वो चांद तक पहुंच गई। अरे अंतरिक्ष से देखिए ना, बेटा से अच्छा तो बेटियां है। बेटियां आज जमीन से लेकर आसमान तक अपना परचम लहरा रही है। आज से कुछ दिन पहले की बात देखिए ना, सुनीता विलियम्स, सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष की यात्रा करके वापस धरती तक लौट आई। सोचिए, एक कल्पना चावला थी जो अंतरिक्ष तक वो चल गई। हालांकि उनको आते वक्त गिर गए, वो ब्लास्ट हो गया उस स्पेस क्राफ्ट में, वो अलग बात है। लेकिन क्या है, महिलाओं को कम नहीं आंकना है। आज बड़े बड़े पोस्टों पे बड़े बड़े आईएएस अधिकारी हो गए, आईपीएस अधिकारी हो गए, वो सारे जगहों पे कौन रहते हैं?
तो महिलाओं रहती, महिलाओं का दबदबा रहेगा ही रहेगा, काहे कि उनको उतना दबाया गया, अब थोड़ी सी फ्रीडम मिली है तो महिला जरूर आगे बढ़ेगी। ठीक, चलिए तो आइए, स्पर्म और ओवम ये दोनों मिलते हैं तो जायगोट का निर्माण होता है, और जायगोट जब हो जाते हैं तो एम्ब्रॉय यानी कि भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो देखिए, जब भ्रूण जब बनता है, जायगोट में जब अंग बनने लगते हैं तो अंग में 4 से 6 सप्ताह में ही, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो 4 से 6 सप्ताह में ही किसका निर्माण हो जाता है, तो अंग बनने लगता है। और उस अंग में भी क्या होता है, उस अंग में भी सबसे पहले दिल बनता है, सबसे पहले दिल सबसे पहले धड़केगा, तभी ना सबको, जब जवानी होता है तो सबको दिल की बीमारी होती है। ना बचिया वेद जाने, क्या वो गाना उना है वो सब अपना, क्या मुझे दिल की बीमारी है। चलिए कोई बात नहीं है, सबका अपना अपना लाइफ है, अपन दिल का बीमारी है उसको ठीक ठाक से रखिए, दिल का बीमारी मत कीजिए, दिक्कत हो जाएगा। अभी पढ़ने लिखने का उम्र है, ये सब लाल पीला हरा नीला में मत ही पढ़िए तो वो अच्छा रहेगा। दिल की बीमारी कुछ नहीं है, तुमको उसका बीमारी है। चलो आगे चलते हैं, ठीक ना। तो समझिए यहाँ पे क्या होता है, तो समझ लिए स्पर्म और ओवम मिलके क्या बन जाते हैं, जायगोट। और इस जायगोट को क्या होता है, अच्छा कभी कभी क्या हो जाता है, ये दोनों मिल नहीं पाते, ये स्पर्म और ओवम क्या होते हैं, कभी कभी मिल नहीं पाते हैं। तो ये दोनों नहीं मिल पाते तो डॉक्टर के पास आप जाइएगा तो पुरुषों से ये स्पर्म बाहर निकाल लिया जाता है, और ओवम जो होता है, महिलाओं का ओवम तो नहीं निकलता है जल्दी, लेकिन पुरुष कहते हैं मेडिकल टीमों के पास जो है, डॉक्टरों के पास एक से एक अपना अपना क्या है, टेक्नोलॉजी है, उससे क्या निकाल लेता है, वो महिलाओं के अंडाशय से ओवम को निकाल लेता है, और निकाल के दोनों में फर्टिलाइज करवा देता है और जायगोट का निर्माण कर देता है, और उस जायगोट को फिर से यूट्रस में डाल दिया जाता है, और उसी यूट्रस यानी कि गर्भाशय में एम्ब्रॉय का निर्माण भी हो जाता है। जरूरी नहीं है कि जिसका ओवम निकाला गया है उसी के यूट्रस में डाला जाएगा, नहीं, कहीं भी डाल दे सकते हैं। तो ऐसे बेबी को हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब, क्या कि टेस्ट ट्यूब में ये दोनों का क्या किया गया था, जायगोट का निर्माण करवाया गया था। ठीक ना, हम आगे चलते हैं। जायगोट समझ लिए आपने, जायगोट आपने समझ लिया, तो चलिए अब हम समझते हैं ये जायगोट के बारे में अच्छी तरीका से। ठीक ना, आगे आइए, गैमेट हमने पढ़ लिया जी, गैमेट पढ़ लिए, जायगोट पढ़ लिए, एम्ब्रॉय पढ़ लिए, ये तो हो गया। लेकिन अब हम देखेंगे किसके बारे में, ये मेल गेमेट के बारे में। मेल गेमेट बनता कहाँ है, मेल गेमेट कैसे रहता है, कैसे क्या होता है, इसके बारे में अब हम लोग क्या करेंगे, पूरी अच्छी तरीका से देखेंगे। तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसे मिटाने की कोशिश करते हैं, इसे हम थोड़ा मिटा देते हैं। यहां तक आप लोग पूरी अच्छी तरीका से समझ लिए होंगे, आपको एक एक बातों को सिखा दिया जाएगा, बस आप बने रहिए, तो बने रहिएगा, यहाँ पे एक एक बातों को सिखाया जाएगा। आप अगर नहीं समझते हैं तो आप इस चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसी चैनल पे आपको समझाया जाएगा। और नहीं समझिएगा ये कैसे है भाई, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये तुम्हारा भाई पढ़ा रहा है, बस ये पूरी लगन से पढ़ा रहा है, बस इस भाई को तुम यार सपोर्ट करते रहो, बस कुछ नहीं है यार, तुम चलो आगे। आ गया हो तो क्या है, लैंगिक जनन में हम पढ़ रहे थे, लैंगिक जनन के बारे में। तो लैंगिक जनन में अभी मैंने आप सभी को जस्ट सारे चीजों के बारे में बताया, बस अभी क्या बनाना है, बस किसके बारे में, ये मेल गेमेट। मेल गेमेट, तो देखिए मेल गेमेट जो होता है वो होता है स्पर्म। मेल गेमेट क्या होता है, मेल गेमेट, मेल गैमेट कौन होता है, वो एस्पर्म होता है, एस्पर्म। एस्पर्म को हिंदी में हम कहते हैं शुक्राणु, हिंदी में क्या कहते हैं हम, शुक्राणु कहते हैं, हिंदी में किसे क्या कहते हैं, शुक्राणु। तो मेल गैमेट क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं, और स्पर्म को हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। ठीक ना, इसका निर्माण कहाँ होता है, कैसे होता है, इसको ही तो जानना है। तो देखिए ये मेल गैमेट अर्थात स्पर्म का निर्माण जो होता है वो टेस्टिस में होता है। वो क्या होता है, टेस्टिस में होते हैं, और टेस्टिसों की संख्या 2 होती है। टेस्टिस की संख्या कितने होती है, 2 होती है। ये देख लीजिए, यही है आपका टेस्टिस, ये पुरुषों में होता है। टेस्टिस शरीर के बाहर होता है, क्यों बाहर होता है, इसका रीजन हम आप सभी को बता देंगे कि शरीर के बाहर ही ये टेस्टिस क्यों होते हैं, अंदर भी तो ये रह सकते थे क्या। जैसे महिलाओं में क्या होता है, वो जो होता है अंडाशय वो अंदर रहता है, लेकिन पुरुषों में टेस्टिस बाहर रहता है। क्यों बाहर रहता है, ये चीज आप सभी ने कभी नोटिस किया, नहीं किया तो मैं यार यहाँ क्यों हूँ, यहाँ दाल भात बनाने के लिए हूँ क्या,
यार पढ़ो यार, तुम पढ़ो, मैं दाल भात नहीं यहाँ नहीं बनवाने वाला हूँ आप लोगों से, एक एक चीज को नौकरी दिलवा दूंगा यार, यहाँ से पढ़ो। तो आपको लगता होगा यार ये क्या पढ़ा रहा है, ये ब्लैक बोर्ड, ये येलो बोर्ड पे पढ़ा रहा है। यार डिजिटल बोर्ड भी आएगा जब आपका प्यार और सपोर्ट रहेगा, आप सभी के बीच जल्दी डिजिटल बोर्ड पे आने वाले हैं, ठीक ना। चलिए ये क्या है, गैमेट, ये सॉरी गैमेट, ये टेस्टिस है, ये क्या है, टेस्टिस, ये टेस्टिस, टेस्टिस, इसे हम हिंदी में शुक्राशय कहते हैं, शुक्राशय। तो देखिए शुक्राणु जहां जमा होते हैं उसे शुक्राशय कहते हैं। और ये रहा आपका, ये दो नसें होती है, शुक्राशय में क्या होते हैं, दो नसें होती है, इस नस को हम वेस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, वेस्ट कहते हैं। और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये हो गया टेस्टिस, 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 और ये हो गया आपका वेस्ट। बताइए इस वेस्ट को काट दिया जाए, इस वेस्ट को काट दिया जाए तो बताइए क्या, बताइए स्पर्म का निर्माण होगा। आप सभी बताइए, इस वेस्ट को काट दे, इस नस को काट दे तो क्या स्पर्म का निर्माण होगा, बताइए। जी हाँ, स्पर्म का निर्माण होगा, स्पर्म का निर्माण होगा। लेकिन ए बाबू, लेकिन लेकिन निर्माण तो होगा, लेकिन जाते वक्त ये कट गया है, कट गया तो बातें खत्म, ये आगे नहीं जा पाएगा। निर्माण तो होगा लेकिन आगे नहीं जाएगा। तो देखिए काटने के लिए, तो इसको ही तो हम कहते हैं नसबंदी, नस को बंद कर दिया जाता था, नसबंदी। अपना लोग देहात में क्या करते हैं, नसबंदी करवा लिया, तो नस का बंदी, नस को बंद करवा लिया, यही हो गया आपका नसबंदी होता। ठीक, देखिए तो ये तो हिंदी में हो गया, लेकिन आपको हिंदी में कभी पूछा जा ही नहीं सकता, जब भी पूछा जाएगा इससे इंग्लिश में पूछा जाएगा, इसको कहते हैं वेस्ट। और देखिए काटने को, काटने को, काटने को ए बाबू, काटने को, काटने को इंग्लिश में या बायोलॉजिकल भाषा में, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, इंग्लिश में, और क्या तो टेक्निकल वर्ड में काटने को हम कहते हैं टॉमी, टॉमी, वो कुत्ता वाला टॉमी नहीं, मेरा कुत्ता कुत्ता, थारा कुत्ता टॉमी, वो टॉमी नहीं, ये काटने वाला टॉमी है, वो भी टॉमी काटता है, ये काटने वाला मतलब खचाक से, ठीक ना। तो टॉमी, तो इस कारण ये वयस्क को काटते हैं, वयस्क को क्या करते हैं, काटते हैं, जिस कारण जो है नसबंदी को हम क्या कहते हैं, वयस्कोटॉमी कहते हैं, वयस्कोटॉमी, वयस्कोटॉमी, वयस्कोटॉमी। तो पुरुष नसबंदी को हम क्या कहते हैं, वयस्कोटॉमी कहते हैं। पुरुष की इस वयस्क को काट दिया जाता है, इस पुरुष की इस वयस्क को काट दिया जाता है तो क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, नसबंदी कहते हैं। इंग्लिश में से क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजिकल वर्ड में तो वयस्कोटॉमी कहते हैं। तो बताइए नसबंदी को, पुरुष में नसबंदी को क्या कहते हैं, वयस्कोटॉमी कहते हैं, ठीक ना। आगे चले, तो चलिए हम आगे चलते हैं, ठीक ना, आगे हम चलते हैं। तो देखिए ये जो होता है ये शुक्राशय, शुक्राशय यानी टेस्टिस, टेस्टिस में एक सेप्टी की लेयर होती है, क्या होती है, एक सेप्टी की लेयर होती है, सेप्टी की लेयर होती है, सेप्टी की एक लेयर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इपीडिडमिस नाम की एक लेयर होती है, कथी नाम के, तो इपीडिडमिस, इपीडिडमिस क्या होती है, इपीडिडमिस नाम की एक लेयर होती है। इसमें क्या होती है, इपीडिडमिस नाम की एक लेयर होती है, और ये लेयर कहाँ में रहती है, तो टेस्टिस के ऊपर रहती है, जिसका नाम क्या है, इपीडिडमिस नाम है। ठीक, आगे चलते हैं। तो देखिए ये जो होता है, ये दोनों टेस्टिस ये शरीर के बाहर होती, क्यों, ये देखिए स्पर्म का निर्माण कहाँ में होता है, तो टेस्टिस में होता है, किसमें, टेस्टिस में। और टेस्टिस क्या होते हैं, शरीर के बाहर होते, क्यों होते, तो देखिए स्पर्म का एक खराबी है भाई, स्पर्म का क्या है, एक खराबी है। खराबी ये है कि अच्छा बताइए हम लोगों का जो है बॉडी का टेम्परेचर यानी कि शरीर का टेम्परेचर कितना है, तो कहिएगा हम लोगों का शरीर का जो टेम्परेचर होता है, सर आप फ़ारेनहाइट में जानना चाहते हैं या फिर आप किस में जानना चाहते हैं, सेल्सियस में जानना चाहते हैं। हालांकि मैंने फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बारे में पूरी अच्छी तरीका से फिजिक्स में बता दिए थे, जब तापमापी थर्मामीटर पढ़ा दिए थे उसी समय, आप पीछे वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं, एक एक चीजों को बता दिए थे थर्मामीटर में कि हाँ सेल्सियस को डिग्री में कैसे बदले, फ़ारेनहाइट में कैसे बदले, रोमर में कैसे बदले, एक एक चीज को बता दिए। तो वहां ये चीज जानना नहीं, बस ये बताइए शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, ब्लड बैंक में
कितना रहता है टेम्परेचर, ये सब क्वेश्चन है आपके सामने। ब्लड बैंक में ब्लड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे रहते हैं, शरीर का टेम्परेचर क्या होता है, फ़ारेनहाइट में क्या होता है, सेल्सियस में क्या होता है। तो ये क्लास जब कीजिएगा तो एक एक बातों को आपको पता होना चाहिए। यहाँ पढ़िएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे क्वेश्चन न बने। क्वेश्चन न बने मतलब कि इस चैनल को छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर बने तो इस चैनल को पकड़ के रखिए, सब्सक्राइब करके ठोक के रखिए, ठीक है ना। तो आइए, ईपीडीडीमिस नाम की क्या होती है, एक होती है, और क्या होता है अभी हम बता रहे थे कि बाहर क्यों होती है, टेस्टिस शरीर से बाहर क्यों होती है। तो देखिए स्पर्म की एक खराबी होती है, जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, वही अगर फ़ारेनहाइट में कहे तो 98.6 फ़ारेनहाइट रहता है। लेकिन स्पर्म की एक खराबी रहता है, स्पर्म रहता है टेस्टिस में, स्पर्म की एक खराबी रहता है, खराबी ये है कि 37 डिग्री सेल्सियस पे ये डेथ हो जाता है, मर जाता है, जिस कारण इसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ना हो, इसीलिए ये जो रहता है टेस्टिस ये शरीर के बाहर होते हैं। लेकिन कोई कोई क्या करता है, टाइट वाला पैंट पहन लेगा, अन्ना वाला, ऐसे वाला एकदम पूरा टाइट रहेगा पैंट। इस टाइट वाला पैंट अगर जैसे पहनेगा तो उस संपर्क में आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, संपर्क में आ जाएगा। जखने बॉडी के टेम्परेचर के संपर्क में आया, उसका भी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही 37 डिग्री सेल्सियस हुआ, वो क्या हो जाएगा, स्पर्म डेथ हो जाएगा। डेथ हो गया तो कोई कर्मे के नहीं हुआ, ठीक। इसीलिए कहा जाता है पहले जमाने में जो धोती पहना जाता था, लुंगी और पहन के रहता था लोग, क्या लुंगी उंगी वाला जो रहता है उसके पास बहुत ज्यादा स्पर्म काउंट होता है, उस सबसे बहुत ज्यादा, छोड़िए उसे, चलिए। तो क्या होता है, हम बताना ये चाहते हैं कि स्पर्म जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस पे मर जाते हैं, तो मरे ना, 37 डिग्री टेम्परेचर ना हो उस टेस्टिस का, जिस कारण उस वो जो होता है टेस्टिस का बनावट जो भगवान ने बनाया, पता नहीं भगवान ने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, एक एक चीजों को सिस्टमेटिक तरीका से बता के गए हैं। तो इसीलिए आपने जान लिया क्यों रहता है स्पर्म का जो है मेंटेनेंस को, टेम्परेचर का मेंटेनेंस बनाने के लिए इसका मुख्य कारण ये क्या, ये बाहर रहता है शरीर से, ठीक ना। तो जो होता है टेस्टिस शरीर से बाहर क्यों होते हैं, तो टेम्परेचर मेंटेन के लिए, ठीक ना, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ठीक। आगे हम चले तो देखिए ये होता है आपका वयस्क, और ये वयस्क जो होता है आगे जाके यहाँ पे एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, जिसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, ठीक। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है, तो बहुतों सा काम है इसका, कई ढेरों सा काम है, इसमें कई प्रकार के हार्मोन बनते हैं, ठीक। तो देखिए ये प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है कि स्पर्म के काउंट को बढ़ाना। देखिए स्पर्म में सबसे पहले ये क्या करेगा, स्पीड देगा, जैसे यहाँ से आपका निकला रहता, क्या रहता, चलिए यहाँ आते हैं, इसको हम मिटाते हैं, वेस्कोटोमी समझ लिए होंगे, पुरुष नसबंदी को हम वेस्कोटोमी कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जैसे क्या है, यहाँ से आता है आपका स्पर्म, और यहाँ से आपका स्पर्म आता है, तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये क्या करता है, स्पीड देता है, ये क्या करता है, स्पीड देगा, धान से फेंकेगा, ये किसका काम क्या है, स्पीड प्रदान करना, स्पर्म को स्पीड प्रदान करना। देखिए स्पर्म का जो होता है लाइफ टाइम होता है वो 20 से 25 मिनट का ही होता है, 20 से 25 मिनट में ये मर जाता है, जिस कारण ये स्पीड प्रदान करता है, और क्या करता है, ये धान से निकालेगा, स्पीड प्रदान करने का काम किसका है, प्रोस्टेट ग्लैंड का। और ये स्पर्म काउंट को भी बढ़ाएगा, ये किसका काम है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का ही काम है कि ये क्या करे, ये क्या करे कि स्पर्म के काउंट को बढ़ाए। और क्या, आगे आते हैं, और क्या हमको दिखाना है, तो देखिए इसका एक और काम आप जान लीजिए प्रोस्टेट ग्लैंड का, कि देखिए महिलाओं में क्या होता है, जो होता है यूरिन का ये काम कर, देखिए यूरिन, महिलाओं सॉरी, ये जो होता है यूरिन में देखिए क्या होता है, तो जैसे महिलाओं में यूरिन के लिए दो रास्ते होते हैं, उन सारी चीजों के लिए दो रास्ते होते हैं, लेकिन पुरुषों में एक ही रास्ते होते हैं, वो सब के लिए, और भी क्या, और यूरिन के लिए। तो देखिए ये रहा आपका किडनी होता है, ये क्या है आपका किडनी, और किडनी के दो जो होते हैं क्या होते हैं, किडनी के दो इधर से भी निकलते हैं, किडनी में से भी इधर क्या निकलते हैं, दो नसें निकलते हैं। आप में से कितना लोग बता सकते हैं कि किडनी के इस नस को क्या कहते हैं, किडनी के इस नस को क्या कहते हैं, भाई यूरेटर कहते हैं, क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं, यूरेटर। और इस ये यूरेटर क्या होता है, मिला रहता है यूरेथ्रा से, इसे क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। इसे हम हिंदी में, अच्छा इसमें मूत्र रहता है, जिस कारण इसे हम क्या कहते हैं, वही नाली है, इस कारण हम इसको क्या कहते हैं, मूत्र नलिका है। और यहाँ पे मूत्र जमा होता है, इसे हम मूत्राशय कहते हैं, यहाँ पे शुक्राणु जमा होता है तो शुक्राशय कहते हैं।
ठीक, तो इसे कहते हैं मूत्राशय। और क्या होता है, और यहीं से ये कनेक्ट रहता है किससे, प्रोस्टेट ग्लैंड से। तो देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड एक वाल्व का काम करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड किसका काम करता है, एक वाल्व का काम करता है। कैसे एक वाल्व का काम करता है, तो देखिए जब इधर से शुक्राणु निकलेगा तब ये बंद हो जाएगा, ऊपर वाला बंद कर देगा, तब यूरिन नहीं जा सकता। जब यूरिन निकलता है, जब यूरिन निकलता है तब ये बंद कर देता है इस ये दोनों को, तब ये स्पर्म नहीं निकल सकता है। तो दोनों को वाल्व का रूप ले लेता है। ये क्या करता है, इसका काम है, वाल्व का भी काम करता है। ये बहुतों सा काम करता है, ये वाल्व का भी काम करता है। जब स्पर्म आएगा तो यूरिन नहीं आएगा, और यूरिन जब जाएगा तो स्पर्म नहीं आएगा। दोनों एक बार में कभी नहीं आ सकते हैं। तो महिलाओं में ये दोनों चीज के लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन पुरुषों में एक ही मार्ग होते हैं, जिस कारण ये प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ किसमें रहती है, महिलाओं में नहीं पाई जाती है और पुरुषों में ही पाई जाती है। महिलाओं में इसका क्या काम है, पुरुषों में ही इसका काम है, महिलाओं में ये नहीं पाई जाती है। ठीक, और क्या है इस प्रोस्टेट ग्लैंड का काम देख लीजिए। पहले तो हमने आपको बता दिया ये इसका काम क्या है, तो स्पर्म के जो है स्पीड को बढ़ाना, और क्या स्पर्म के काउंट को बढ़ाना, स्पीड को बढ़ाना, और यूरिन को ये जो है ये जाम करके रखता है। कभी कभी क्या होता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड में एक बहुत ही कॉमन बीमारी है पुरुषों में, एक यहाँ पे क्या हो जाती है, कैंसर हो जाती है, जिसे हम प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। और इस कैंसर से ये बहुत सारे लोग ग्रसित रहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत ज्यादा होने से ये क्या हो जाता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड ये क्या हो जाते हैं, बड़े होने लगते हैं, इसका आकार बड़ा होने लगता है, सूजन इसमें बन जाता है, उसमें हो जाता है प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट ग्लैंड में होने वाले कैंसर को प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। जब ये हो जाता है तो ये बहुत बड़ा हो जाता है, जिस कारण जब बड़ा हो जाने के कारण, सूजन हो जाने के कारण, ये जो है आपका जो यहाँ से आता है बहुत ही गंदी गंदी चीजों को, शरीर की सारी हानिकारक चीजों को जो छान छान के किडनी भेजता है, तो यूरिन नहीं होता। यूरिन नहीं होगा तो बताइए शरीर से भी कचरा उचरा को निकलना जरूर है। जब नहीं निकलेगा, अंदर ही रहेगा, अंदर रहेगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, वो मर भी सकता है। तो ये कैंसर बहुत खतरनाक हो जाता है, ये पुरुषों में होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो है इसी कारण होता है, इसी में होता है, और प्रोस्टेट कैंसर ये पुरुषों में होता है। और जरा ध्यान दीजिए, तो इतना चीज आपने समझ लिया होगा। आगे चलिए, देखिए इसमें क्या होता है, एक टेस्टिस में क्या होता है, एक तो बनता है आपका स्पर्म, क्या बनता है, स्पर्म बनता है। और इसमें टेस्टिस में एक और चीज बनती है, इस टेस्टिस में क्या बनती है, एक और चीज बनती है। क्या चीज बनती है इस टेस्टिस में, तो देखिए इसमें जो है एक टेस्टेस्ट्रॉन नामक क्या बनती है इसमें, तो टेस्टेस्ट्रॉन नामक क्या बनता है इसमें, एक हार्मोन बनती है, टेस्टेस्ट्रॉन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, पुरुषों को उत्तेजित काम करने का काम करता है। टेस्टेस्टेरोन का काम क्या है, ये पुरुषों को उत्तेजित करता है। कौन, टेस्टेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है ना। हालांकि महिलाओं में भी एस्ट्रोजन है, लेकिन पुरुषों को जो उत्तेजित करता है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है, ये पुरुषों को उत्तेजित कर देता है। इसीलिए देखिएगा कि पुरुष जो होता है ये बहुत इधर उधर चक्कर पक्कर में रहेगा। कोई अगर सुंदरी जाती रहती है, अरे करते रहता है, क्यों, क्योंकि ये उत्तेजित कर देता है, धाई से ये उत्तेजित करता है उसे। ठीक, लेकिन महिलाओं में क्या है, उतना नहीं रहता है, कोई बात नहीं है, कोई गया होगा, भाग यहाँ से, चल निकल। ठीक, लेकिन पुरुष सब बिना देख ले तो हट नहीं सकता, अरे ये गया, अरे बाप रे बाप, क्या 4 बेर निहारेगा, नहीं होगा तो अगर बाइक से घुमा के करके एकदम पीछा आगा पीछे करे। अब बाइक से तो बड़े खचरा ये सब रहता है, बाइक से आगे पीछे करता है, और लगता है कि लड़की हमारा अच्छा कहेगी, अरे पगला, वो बाइक से जा रहा तोरा छपरी समझ रही, ये सब करला से तोरा से फंस जाएगी। नहीं, अगर तू उसको फंसाना है तो सरकारी नौकरी लेके जाओ, वो नहीं मानी तो अगर बाप के जाके मनाओ, अब बाप मानिए जाएगा, फेंक के मारो सरकारी नौकरी, तब न होता है जी। तो चलिए, तो इसमें क्या बनता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनते हैं। किसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनते हैं, तो इसमें बनते हैं, किसमें, इसमें। और इसका काम क्या है, तो पुरुषों को उत्तेजित कर देना इसका काम है। क्या काम है इसका, पुरुषों को ये क्या कर देता है, उत्तेजित कर देता है, ठीक है ना। इसीलिए पुरुष इधर उधर जाते रहते हैं। बताइए इसको क्या कहते हैं, इस नस को व्यास्क कहते हैं। इस व्यास्क को काट दे तो क्या कहलाएगा, ये वैस्कोटोमी। तो पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं, वैस्कोटोमी कहते हैं।
और इस टेस्टोस्टेरोन में एक अलग प्रकार की दुर्गंध उत्पन्न होती है। किसमें? इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में अलग प्रकार का क्या होता है? अच्छा, ये होता है बहुत ही एक अलग ही प्रकार का दुर्गंध उत्पन्न होती है। और ये दुर्गंध जो है जानवरों को अपना बॉर्डर डिसाइड करने में होती है। जानवर अपना बॉर्डर डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ, यहाँ से यहाँ तक अपना बॉर्डर है। ठीक, ये कैसे करते हैं? तो कभी कभी लोग, आप लोग देखे होइएगा कि आप बाइक से जाते होइएगा तो किसी दूसरे इलाके में चल गए तो आप पे कुत्ता बहुत झपटेगा, झाऊ 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 करके। और नहीं होगा तो आपके ये जो होता है सीट पे कूद के देखेगा, आगे जाके देखेगा, पीछे देखेगा, अरे क्या आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया। उसको पता है कि बॉर्डर। लेकिन देखिए, आप जो है रात में कहीं गाड़ी लगाए, रात में जब आप गाड़ी लगाते हैं तो आप तो चल गए, अब कोई कुत्ता आया, कर दिया, अच्छा कर दिया, तब पेशाब जब किया, यहाँ से आया और वहां से क्या आ गया? आपका टेस्टोस्टेरोन से आ गया। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से एक दुर्गंध होती है, ये दुर्गंध गया तो खोजेगा, सुगंध जाएगा ओकरा पास, अरे ई दुर्गंध है, ई तो हमर बॉर्डर का आदमी नहीं है। बस वो कुत्ता जाऊं 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 आपके ऊपर एकदम इतना कूद कूद के खोजेगा, किधर बैठल, किधर बैठल, किधर बैठल। कि तो वो दुर्गंध उत्पन्न होती है टेस्टोस्टेरोन से। ठीक है ना? तो चलिए आगे चलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, इसीलिए जो है सेना उना कभी जाती है तो उनको जाना रहता है जंगल उंगल में, तो सेना लोग क्या करते हैं, तो पुरुषों में भी तो हो सकता है, कि ये क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन जहां टेस्टिस होता है उससे होता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है कभी कभी क्या जाते हैं, सेना उना जाते हैं अपना जंगल उंगल में। तो जब जंगल में जाते हैं तो वो उन जहां पर गाड़ी अपना कैंप लगाते हैं वो आसपास जाके क्या करते हैं, पेशाब कर देते हैं, ताकि कोई अगर जंगली जानवर आए तो उनको पता चल जाए, हाँ ये दूसरों का इलाका, निकल यहाँ से। शेर बाघ कुछ भी आ सकते हैं, जंगल में होता है। सेनाओं को बहुत ज्यादा तकलीफ है भाई, अपना लोग जो सुरक्षित रहते हैं देश के अंदर, वो किनके कारण? तो सेनाओं के लिए। तो उनके लिए एक सैल्यूट है। जय हिंद, जय भारत। ठीक है ना? तो आगे हम चलते हैं, ठीक है ना? चलिए स्पर्म के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक, तो मैंने इतना अभी आप लोगों को पढ़ाया, क्या आपको कैसा लगा? अभी तक अपना फीडबैक भी नहीं दिए है। कमेंट में आप सभी लोग अपना अपना फीडबैक दीजिए, कैसा लगा, नहीं लगा, ये सब के बारे में। चलिए हम आगे चले तो देखिए स्पर्म के बारे में हम आगे पढ़ाते हैं आपको। स्पर्म, चलिए तो देखिए स्पर्म का ये कुछ इस प्रकार से स्पर्म होते हैं। ये आपका पूंछ होती है उसकी, और ये होता आपका हेड होता है स्पर्म का। यही हुआ आपका स्पर्म हुआ, ये हेड है और यह आपका पूंछ है, टेल है। टेल मतलब पूंछ। ये हो गया आपका स्पर्म। तो देखिए स्पर्म में जो होता है न्यूक्लियस यानी ज्ञानवान जो होता है, जितना दिमाग उमाग होता है वो सब किसमें होता है? हेड में रहता है। किसमें? हेड में रहता है। और ये जो होता है टेल यानी कि ये पूंछ जो है आगे धकेलने का काम करता है। ये क्या करता है? आगे धकेलने का काम करता है। और इसी पूंछ में जो रहता है क्या रहता है? ऊर्जा बनती है, ऊर्जा रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया उसके पूंछ में रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ में रहती है? पूंछ में रहती है। और पूंछ में जो होता है ऊर्जा बनेगा, और यही पूंछ में ऊर्जा जब रहेगा तो ऊर्जा ये बने रहेगा। तो ये ऊर्जा जब बनेगा इसके पूंछ में तो ये आगे की ओर धकेलता है। जिस स्पर्म के पास पूंछ नहीं होता वो आगे ट्रेवल नहीं कर सकता, है। ठीक ना? तो बताइए स्पर्म जो है, स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ में होते हैं? तो उसके पीछे वाले मतलब टेल में होते हैं, पूंछ में होते हैं। और केंद्र होता है, केंद्रक, वो दिमाग इसमें होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो ऊर्जा बने, और इस पूंछ में स्पर्म में ऊर्जा के रूप में, अच्छा ऊर्जा किस रूप में संरक्षित रहता है? ऊर्जा किस रूप में रहता है? स्पर्म में ऊर्जा किस रूप में रहता है? तो फ्रुक्टोज के रूप में। किसमें? फ्रुक्टोज के रूप में होता है। स्पर्म में ऊर्जा किस रूप में होते हैं? तो स्पर्म में ऊर्जा जो होते हैं वो फ्रुक्टोज के रूप में होते हैं। किसके रूप में? फ्रुक्टोज के रूप में। जैसे फलों में भी ऊर्जा किस रूप में रहते हैं? तो फलों में भी ऊर्जा फ्रुक्टोज के रूप में रहते हैं, फ्रुक्टोज के रहते हैं। यही अच्छा किसी में अगर पूछना है तो फ्रुक्टोज नहीं तो ऊर्जा नहीं तो नहीं चलेगा। आपके पास अगर ऊर्जा नहीं रहेगा, तनी मनी रहता है तो खड़ो रहते हैं, नहीं तो सुतल रहिए। कि ऊर्जा आता है क्या है देख लेंगे कि तो ऊर्जा होना चाहिए। तो ऊर्जा रहता है, यही कारण ये ट्रेवल कर पाता। वही फ्रुक्टोज नहीं रहता। ओवम में क्या रहता? फ्रुक्टोज नहीं रहता, जिस कारण वो बैठल रहेगा, वेट करेगा किसका? स्पर्म का।
ताकि स्पर्म के पास फ्रुक्टोज है, ये ट्रेवल कर सकता है, ये ट्रेवल कर सकता है, लेकिन ये करेगा कौन करेगा? ये नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता है? तो ये नहीं कर सकता, अर्थात ओवम नहीं कर सकता। ये तो स्पर्म के पास फ्रुक्टोज है तो हो सकता। ठीक, तो आप लोग जो है देखे होइएगा, हाँ, आप लोग कभी कप सिरप पिए होइएगा तो एक छोटा सा मुन्ना रहता है, तो 7 से 8 ml, लगभग लगभग मानिए 10 ml, तो 10 ml में जो होता है 20 लाख होते हैं। कितने? 20 लाख होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्म की संख्या होती है। 10 ml जो होते हैं, 10 ml जो होता मुन्ना, उस ढक्कन में 20 लाख स्पर्म होते हैं। और उसी 20 लाख स्पर्म में, उसी 20 लाख स्पर्म में जब क्या होता है? रेस होता है। वही सब रेस करके, अच्छा, सभी स्पर्म के पास वो क्षमता है कि वो क्या कर सकते हैं? जो है बच्चे को जन्म दे सकता है। वो क्या कर सकता है? वो जो है फर्टिलाइज कर सकता है, लेकिन करेगा वही जो सबसे पहले जाएगा। तो नौकरी होगा उसी को जो आप में से सबसे पहले तैयारी करके पहले सबसे एकदम तैयार रहिएगा। ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है? तो आगे जाता है, और उसमें जो रहता है 20 लाख तो है, लेकिन 20 लाख में 5 लाख ऐसे होते हैं जिसके पास ये पूछ नहीं रहता। पूछ नहीं रहता तो आधा यहीं रह जाता है, खत्म। 5-10 लाख तो इधरे रह गया। उसके बाद जो गया कुछ बीचे में रह गया, कुछ उधर वाला फिलिपिन टीम में चल गया, भटक गया, कुछ गया तो कोई पहले घुसा, जो पहले अंदर गया उसके साथ फर्टिलाइज होगा, उसके साथ जो है उसके साथ जो फर्टिलाइज होगा वो बच्चे अपन जन्म लेंगे। तो ठीक है, आप लोगों के लिए जो है आज की क्लासों को हमने पूरा बता दिया, मेल गेमेट को बता दिया है। मेल गेमेट में आप सभी को किन्हीं प्रकार का दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं कि सर आपने ये छोड़ दिया, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि मैंने कुछ नहीं छोड़ा जो इम्पोर्टेंट है। हालांकि 11th-12th में तो इससे भी ज्यादा पढ़ना था, लेकिन उतना पढ़िएगा तो तब तो पता चला नौकरी तो होने वाला है नहीं, नौकरी नहीं होने वाला है उससे। ठीक, चलिए, तो मेल गेमेट में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कल का टॉपिक्स रहेगा, लाइव 12 बजे आया जाएगा, और उसमें आप सभी को फीमेल के बारे में बताएंगे। फीमेल गेमेट क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ में बनते हैं, ये सारी चीजों को बताएंगे। आज बहुत ज्यादा क्लास के टाइम हो गया है और नेक्स्ट क्लास अभी जस्ट बाकी है। बच्चे लोग नीचे वेट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्लास जो है हम कल बताएंगे। ठीक ना? तो चलिए, आज के लिए जो है धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।